फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किस तरह से करें। आपने जीएसटी नंबर ले लिया, काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी आ रही हो रिटर्न ना फाइल करने की। तो उसी लिए आपको जीएसटी को सरेंडर करा देना जरूरी है। उसको ही हम यहाँ पर बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। लाइव में आपके सामने अप्लाई करूंगा। अप्लाई करना 2 से 3 मिनट का काम है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अगर डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है तो उसका आप रिप्लाई दे देंगे। आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपना बिजनेस क्लोज करना हो, या फिर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बिजनेस क्लोज करना पड़ा, या फिर जो ओनर है उनकी डेथ हो गई है, या कोई भी अदरवाइज रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंद करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाए और आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़े जा रही है, तो उससे बेटर है उसमें जो भी आप सेलेक्ट करें ऑप्शन, वो प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जीएसटी रिटर्न एक फाइनल रिटर्न होती है। जब आपका जीएसटी कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाएगा वो भी फाइल करना जरूरी है। मेरे चैनल पर आपको काफी सारे वीडियोज मिलेंगे। ये मेरा चैनल है, इसके अंदर में मैंने काफी सारे कंप्लायंस के वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए। ये 100% आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। आप एज ए स्टूडेंट देख सकते हैं, अकाउंटेंट देख सकते हैं, ये भी कोई भी हमारे प्रोफेशन आती है उसमें भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। आप जाइए और एक बार चेक कर लीजिए, इसमें से हो सकता है कोई वीडियो जो आपके बेनिफिट की हो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी की साइट पर जाना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपके ऑलरेडी क्रिएट हो रखे होंगे, तो उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो विंडो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने डायरेक्ट लाइव यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। इसमें किसी भी तरह की कोई फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद से अप्लाई करें। 2 से 3 मिनट का ही काम है ये। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक जगह पे आपको लिखा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक कर देंगे आप। ठीक है। अब ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको देना है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो एड्रेस दिया था वही सेम एड्रेस रखना है, या फिर एड्रेस आपको चेंज करना है। तो अगर सेम रखना है तो आप जो है सेम एड्रेस रखते हुए भी यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको रीजन देना है, रीजन फॉर कैंसिलेशन। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कि आपने अभी प्रोप्राइटर फर्म है उसको आपने पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया, तो इसलिए पहला ऑप्शन आएगा सी टू बी लायबल टू पे टैक्स। आपके जो गुड्स या सर्विस हैं जिनको आप सेल आउट कर रहे थे उस पर अब टैक्स लगने की लायबिलिटी नहीं रही। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर आपने बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, दोनों का मीन सेम आ रहा है, ऑल्टरनेट वर्ड में यहाँ पर यूज किया हुआ है। कोई अदर रीजन है तो यहाँ पर है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, सेल, लीज या अदरवाइज, कि आपने जो है बिजनेस यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये सोल प्रोप्राइटर थे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि पार्टनरशिप में तो अदर पार्टनर होते हैं, कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया, तो फिर हमें अदर्स में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस, क्या प्रॉब्लम थी। अदरवाइज अगर आपने बिजनेस क्लोज कर दिया तो क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर हम डेट की बात करेंगे, तो डेट जो है वो 30 डेज से बैक डेट की डेट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मैं अभी यहाँ पर, अगर मान लिया मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि हम इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पर है ना एरर आएगा कि आप जो है डेट बैक डेट की नहीं ले सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 30 डेज, जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आएगा कि टैक्स पेबल ऑन स्टॉक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक बचा हुआ है और आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, किसी भी रीजन से आप जीएसटी नंबर कैंसिल करवा रहे हैं, स्टॉक बचा हुआ है, आपने उस पर इनपुट क्रेडिट क्लेम किया हुआ है, तो वो आपको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। अगर आपके लेजर में अवेलेबल है तो वहां से एडजस्टमेंट करेंगे, अगर नहीं है तो आपको कैश में जमा करा के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल 100% आपको करना ही होगा। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनपुट कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, तीनों की इन्होंने कैटेगरी अलग अलग बना दी। वैल्यू कितनी है, उस पर टैक्स कितना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, किस किस वैल्यू से आपको यहाँ पर एंटर करते जाना है, वन बाय वन यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करनी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, कि आपने जो टैक्स पेमेंट करी है वो किस तरह से करी है। पेमेंट
कैश लेजर से करिए या क्रेडिट लेजर से करिए, जैसा मैंने बताया था आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। DRC03 फॉर्म भर के और आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फॉर्म के थ्रू पेमेंट नहीं होगी। ये फॉर्म यहाँ पर जो हम लाइव ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं कैंसिलेशन कराने के लिए, इसमें कोई भी यहाँ से पेमेंट नहीं होनी है। केवल यहाँ पर वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी है कि जी मेरा यहाँ पर इतना टैक्स बन रहा है और मैं आपको इसको अपनी मर्जी से यहाँ पर जमा करा चुका हूँ इस वाले चालान के थ्रू। तो चालान आपको पहले पे करना है, अगर क्रेडिट में एंट्री है तो वहां से, और दूसरा DRC03 फॉर्म के थ्रू यहाँ पर आपको एंटर करना है। सब टोटल आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू नहीं है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, आपके पास कोई इनपुट बचा हुआ, इनपुट से मतलब है गुड्स, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूएबल स्टॉक बचा हुआ है जो ट्रेडेड आइटम है उसका है, तो उसमें भी कैटेगरी है सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स, और कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी तो होगी जो प्रॉपर्टी आपने कैपिटलाइज की थी। इसके जो रूल्स हैं उस तरह से होते हैं कि आप जो है 5 ईयर्स से पहले जो उसको अगर बिजनेस को क्लोज करते हैं तो आपको रिवर्स बैक करना होता है। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो एंटर करेंगे, नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर डेट का आ गया, देखो मैंने अब जो आपको एरर बताया था क्या था कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन कैन नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेशन। तो जब मैं आज अगर मैं सप्लाई मतलब आज मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ 25 तारीख को, तो 25 तारीख से मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर बैक डेट निकालनी है, एग्जैक्ट 30 डेज। तो 30 डेज जब मैं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो इस तरह से मेरी जो डेट होगी वो 27 के अप्रोक्स आएगी। तो उसमें आप 27 तक की डेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एज्यूम करके चलता हूँ कि मैंने यहाँ से 1 फरवरी से बंद कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा, हो गया एक्सेप्ट। बस इसके बाद जो है वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नेम ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पर एंटर करेंगे, प्लेस एंटर करेंगे, और उसके बाद जो है इसको DSC या EBC के थ्रू यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर EBC के थ्रू हम सबमिट करेंगे, तो हमने वहां पे लिखा कि क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इसका जो है OTP या EBC कह सकते हैं इसको, वो जाएगा और आपको जो है वैलिडेट कराते हुए सबमिट करा देना है। वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और इसका एक्नॉलेजमेंट आपको ARN नंबर 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके मैसेज पे आएगा और आपकी ईमेल पर भी आएगा। ये एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप करिए, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास मेल आएगी। जैसे ही आपका यहाँ से सबमिशन जाएगा तो आपके जो असेसिंग ऑफिसर है उनके पास डाटा रिफ्लेक्ट होगा, वो इसको अप्रूव करेंगे। उनके पास भी टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट के अंदर ही उनको इसको अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन क्वेरीज आती है तो यहीं से आप उसको सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहीं डिपार्टमेंट में विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद से घर बैठे अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाइए। और इसमें अब किसी भी तरह से आपको कोई भी किसी की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी इसमें पूरी हेल्प की जाएगी। बट इसमें देखिए यहाँ पर जो भी मैंने चीजें बताई है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको आपको आराम से वीडियो में पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखे भी नहीं आपने खुद से स्टार्ट कर दिया। कोई भी आपने गलत एक्टिविटी अगर की तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है कि आपने डिपार्टमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ पीरियड के बाद रिजेक्ट होगी, तो 3-4 महीने इसमें ऐसे ही चले जाएंगे, फिर वो सारी रिटर्न आपको विद लेट फीस फाइल करनी होगी। तो वीडियो को पहले आराम से देखिए, फिर उसके बाद ही इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो जो आपके बेनिफिट की 100% आपके बेनिफिट की होंगी, और ये सारी की सारी वीडियोज में आपको कुछ चीजें ऐसी है कि जो कि नए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, कुछ कंप्लायंस के रिगार्डिंग है, उसमें भी अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।